नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ योग, एक्यूप्रेशर और प्राणायाम से किस प्रकार से हम अपने तन को, मन को और अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने समस्त रोगों का इलाज कर सकते हैं। योग हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, प्राणायाम हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, प्राण हमारे जीवन की सशक्त शक्ति है, प्राण हमारे जीवन का बल है, संबल है, प्राण हमारे जीवन की अग्नि है, प्राण हमारे जीवन का ओम है, प्राण ही सर्वस्व है। प्राणायाम येते वसे सर्वं त्रिदिवे च यत् प्रतिष्ठितं मातेन पुत्रान रक्षस श्री सृज प्रज्ञा च विदेहिना इति। अर्थात दोस्तों कि प्राण हमारे वह माता पिता के समान है, हमारे गुरु के समान है। जो माता पिता अपने बच्चों की समस्त सुरक्षा करते हैं, माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को समस्त ज्ञान से, बल से, बुद्धि से ओतप्रोत करता है। प्राण हमारे माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है। तो आपको प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 8 प्राणायाम से हम किस प्रकार से अपने रोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, हम रोग मुक्त हो सकते हैं। आइए सर्वप्रथम प्राणायाम का रहस्य कि हम भस्त्रिका प्राणायाम जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी जैसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम। इससे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इसको 15 मिनट कम से कम हमें करना है। और अब आते हैं कपालभाति। कपाल माने मस्तिष्क और भाति माने उसकी दीप्ति। मस्तिष्क पर, चेहरे पर तेज आना, ओज आना। तो आइए कपालभाति प्राणायाम में मूलाधार से गुदा का आकुचन और प्रसारण करते हुए यह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पूरा सिस्टम हमारा जो है नॉर्मल हो जाता है। हमारी थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड से गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन निकलने लगता है जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। अवातवाही भेषज वातवाही यद्रपा तम ही विश्व भेषज देवानाम दूत ऐसे। हे प्राण, तू मेरे भीतर अग्नि बनकर, तेज बनकर मेरे जीवन को ओजस्वी बना रहा है। तो मेरे भीतर के समस्त रोगों को भीतर ही भस्म करके मेरी सांसों के द्वारा उसको बाहर निकाल रहा है। कपालभाति से हमारा किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्टम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, हमारे पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, हमारा हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है और हमारे एक एक झटके के साथ ओबेसिटी की प्रॉब्लम, पेट पर बढ़ा हुआ फैट, जंघाओं पर, नितंबों पर बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैट जो चर्बी बढ़ जाती है और हमारे साइड में जो चर्बी लटकने लगती है, उस चर्बी को एक एक झटके के साथ 1-1 ग्राम वजन कम होने लगता है। कपालभाति प्राणायाम हम निरंतर करेंगे तो प्राणायाम का 30 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अद्भुत परिणाम आएगा। ये हुआ कपालभाति। अब आपको कपालभाति के पश्चात
बाह्य प्राणायाम लगाना होता है। जब 30 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं तो हमारा मूलाधार नीचे, नाभि से नीचे वाला एनएस भाग को ऊपर खींच के रखते हैं और नाभि को सिकोड़ के रीढ़ की हड्डी से लगा देते हैं, ठोड़ी को फ्रंट से लगा देते हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद त्रिबंध के साथ महाबंद लगता है। ये हुआ हमारा बाह्य प्राणायाम, जिससे हमारा कपालभाति से जो शक्ति हमारे नाभि चक्र में, जो जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, मणि में एक दिव्य प्रकाश होता है, वह मणिपुर चक्र जब जागृत हो जाता है वो हमारे पूरे शरीर की शक्ति हमारे मणिपुर चक्र में एकत्रित हो जाती है। उसी शक्ति को हम ऊर्ध्वारोहण करते हैं बाह्य प्राणायाम से। बाह्य प्राणायाम से हमारा पाइस, पिस्टूला, भगंदर जैसे रोग, माता बहनों को यूट्रस की प्रॉब्लम, यूट्रस से कमज़ोर हो गया है, बार बार बाहर निकलता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, यूट्रस की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाती है। और अंतर ध्यान होने का, मंत्र मुग्ध होने का यह बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको 21-21 बार तक बाह्य प्राणायाम को करते हैं तो हम ऊर्ध्वारेता होने लगते हैं, ऋतम्रा प्रज्ञा जागृत होने लगती है, अर्थात हमारे भीतर ज्ञान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, हमारा जो बौद्धिक बल है इतना बढ़ जाता है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है वह इतनी तीव्र हो जाती है, जो चीज़ जैसी हमें वैसी दिखाई देने लगती है, सत्य हमें दिखाई देने लगता है, हमारा मन पूर्ण रूप से शांत होने लगता है। इतने अद्भुत इसके लाभ हैं, अगर मैं एक एक करके बताऊं तो अनंत लाभ इसके घंटों लग जाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं। आगे कपालभाति बाह्य प्राणायाम के पश्चात अब अग्निसार एक क्रिया होती है, जिससे हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और हमारे इंटेस्टाइन सिस्टम, हमारी जो अग्नि है, पाचन अग्नि है, वह तीव्र हो जाती है। अग्निसार, उसके बाद कपालभाति से ही हमारे थायराइड की प्रॉब्लम क्योर होती है, और कपालभाति और इसके पश्चात आता है उज्जयी प्राणायाम से भी थायराइड की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर होती है। उज्जयी प्राणायाम, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, बार बार जिसको बुखार आता है टॉन्सिल के कारण, जिसका गला खराब रहता है, कफ की प्रॉब्लम होती है, उसको उज्जयी प्राणायाम 11 से 21 बार तक करना चाहिए। कैसे करते हैं आपको बताते हैं। उज्जयी प्राणायाम, ये सही विधि है। उज्जयी प्राणायाम की एक बार फिर से सीख लेंगे।
ये उज्जयी प्राणायाम, फिर गले की हल्के हाथ से मसाज करते हैं। इसको 11 से 21 बार करना होता है। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ इसको, समय की मर्यादा को देखते हुए। अब उज्जयी प्राणायाम के बाद फिर अनुलोम विलोम, जो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम ठीक करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में जो 72,72,10,210 नाड़ियों का एक पूरा जंजाल बना है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार जब काउंटिंग की गई, हमारी बॉडी में इतनी नस नाड़ियाँ हैं, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों से 14 नाड़ियाँ, और 14 नाड़ियों से 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ इस प्रकार से जुड़ी हुई, और समस्त नस नाड़ियों में रक्त का संचालन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रक्तचाप हमारा नॉर्मल रहे, जिससे सामान्य रहे। लेफ्ट से लेना, राइट से खाली करना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से खाली करना। इसी क्रिया को निरंतर करेंगे। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, जो पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम को, सिंपैथेटिक सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारा पूरा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। हमारी आंखों की ज्योति बढ़ने लगती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। मन में बहुत सारे विचारों की उथल पुथल चल रही थी, वह रुक जाती है। विचार ठहरने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, मन की बेचैनी को चैन मिल जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर होने लगती है। हमारे गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो हमारे जीवन में जीवन जीने की एक कला जागृत होगी। अब आगे बढ़ते हुए भ्रामरी और उद्गीत, डिप्रेशन के लिए ही, स्ट्रेस के लिए, जैसे एक बार मैंने नाक में ओम बोला, ऐसे 3 से बढ़ाते हुए 5, 11 और 21 बार तक इसको ले जा सकते हैं। फिर ऐसे दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं। आंखें बंद, मन सहज होता है। लंबी गहरी श्वासों के साथ, पवित्र भाव के साथ, मन की पूर्ण एकाग्रता के साथ और ओंकार ध्वनि का शंखनाद मुख से करते हैं। इस प्रकार से 21 बार तक पावन ओंकार ध्वनि का मुख से शंखनाद होता है। ओमित एकाक्षरम ओम घम ब्रह्म तज्ज वाचक प्रणव तज्ज पस्त तदार्थ भावना। अर्थपूर्वक ओंकार का भावपूर्वक ऐसे सुमरण करते हुए अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमासि श्वेत केशि, विराट शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट तक, जितनी देर तक आप मन को एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं, प्राणों को नियंत्रित कर लेते हैं अपने आज्ञा चक्र में, मनस चक्र, सहस्राहट चक्र में, किसी भी एक चक्र में प्राणों को स्थिर करते हैं और मन प्राणों पर स्थिर हो जाता है और विचार रहित हो जाते हैं
और अनंत आनंद की शांति की हमें फीलिंग होने लगती है। दोनों हाथों को पूरी उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, रब करते हुए अपने पाम को अपनी आंखों पर, अपने मुखमंडल पर, गले पर, अपने हाथों पूरे बॉडी पर इसको लगाते हैं तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचय हो जाता है। नेगेटिव थॉट हमारे जीवन से परे हो जाती है, दूर चली जाती है और हम पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाते हैं। ये था मित्रों हमारा प्राणायाम का एक रहस्य, इसके अनंत रहस्य हैं। यह प्राणायाम अगर हम रोज़ करेंगे तो हमारे जीवन में हर रोज़ एक नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह जागृत होगा और जीवन में जब उत्साह जागृत होता है तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। आज के लिए